आज हम बना रहे हैं मार्बल फ्रूट केक, जिसे बनाना बेहद आसान है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार और हाथ रुकता ही नहीं, दिल करता है खाते ही चले जाए। तो व्यूअर्स, ये आसान तरीके से बनाना बताऊंगी, तो आपने मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखना है। काफ़ी टिप एंड ट्रिक शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हमने एक बाउल लेना है। आप कोई भी सांचा ले सकते हैं, कोई भी गोल शेप का, राउंड शेप का, चौरस, कोई भी ले सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल है। कोशिश करें जिसका पेंदा ज़रा मोटा हो वो लें। उसके लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। आप इसको ग्रीस कर लें अच्छी तरह, चारों तरफ अच्छी तरह लगा लें। तो ठीक है, हमने इसको अच्छी तरह लगा लिया है कुकिंग ऑयल। अब हमने करना ये है कि बटर पेपर लेना है। बटर पेपर भी इसके साइज़ ही का लेना है, तो ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है ये केक का सांचा तैयार करने का है, पहला स्टेप, ताकि हमारा जो केक है जब हम उसका बैटर तैयार करें तो उसको फ़ौरन ही इसमें ऐड कर दें। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम करते ये हैं कि अपना केक बनाना शुरू करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले यहाँ पे हम 2 अदद बॉल लेंगे। एग हमने 3 अदद लिए हैं। आपने ये देखें, तो अब हम जर्दी को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे और सफ़ेदी इस साइड पे। ठीक है, इसी तरह तमाम कर लेंगे। और जब भी आपने अंडे लेने हैं रूम टेम्परेचर पर लेने हैं, ठंडे अंडे लेंगे तो आपका केक सही नहीं बनेगा। फिर ना कहना बताया नहीं, मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ। अब हमने बीटर की मदद से अपनी एग वाइट है इसको बीट करना है अच्छी तरह। आपका चीनी है ये ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। व्यूअर्स, इसी कप से हमने चीनी को भी मेजरमेंट की थी, वो भी हाफ कप थी, तो उसको हमने ग्राइंड कर लिया था। पिसी हुई चीनी थी वो। अब ये हाफ कप ऑयल है, ये ऐड करते जाएंगे और बीटर चलाते जाएंगे। अब हमने एग यॉक लेनी है। 2 से 3 ड्रॉप आपने वनीला एसेंस के ऐड करने हैं। 1/4 ये ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून, यानी कि 3 से 4 ड्रॉप। ठीक है, तो इसको मिक्स करेंगे। बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे यॉक। हम एग वाइट में ऐड कर दी है और एक बार फिर हम बीटर से यकजान कर लेंगे। यहाँ पे हमने वनीला एसेंस इसलिए यूज़ किया है कि हमें अंडों की किसी किस्म की स्मेल ना आए। ठीक है व्यूअर्स, और एक अच्छा सा फ्लेवर इन्हेंस करे। तो व्यूअर्स, ये हमने तैयार कर लिया हुआ है। अब हमने अमीज़ा तैयार करना है। अमीज़ा तैयार करने के लिए आपने करना ये है कि एक अदद छानी लेनी है। ये हम छानी ले लेंगे और इसके नीचे एक प्लेट रख लेंगे ताकि किसी किस्म की कोई डस्ट ज़मीन पे ना गिरे। तो हमने ये 1 कप के करीब प्लेन फ्लावर इस्तेमाल करेंगे, मैदा इस्तेमाल करेंगे, और उसको 1 कप के करीब लिया था ये मैंने मैदा, और इसमें ऐड कर देंगे हम व्यूअर्स 1/2 टीस्पून लेवल हमने बेकिंग सोडा ऐड करना है, और इसी तरह 1/2 टीस्पून लेवल बेकिंग पाउडर ऐड करना है। ठीक है व्यूअर्स, ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है और उसके बाद आपने इसको छानना है और ऐड करते जाएंगे हम मैदे को और इसको छानते जाएंगे ताकि किसी किस्म का कोई लम्स या गुठली इसमें बाकी ना रहे। ये हटा देंगे। अब हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। राउंड और कट, राउंड एंड कट, ये आपने फार्मूला इस्तेमाल करना है। आप इसको अच्छी तरह हमने घुमाकर राउंड एंड कट के फार्मूले से इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और यकजान कर लेना है। ये अमीज़ा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको बॉल में ट्रांसफ़र करते हैं। व्यूअर्स, अब हम अपने पैन में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, हमने ये 2 से 3 चम्मच जो है ये बचा लेना है और बताती हूँ उसका क्या करना है आपने। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये मिक्स हो चुका है। अब हमने चॉकलेट चिप्स लेने हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और ठीक है व्यूअर्स, एक साइड पे करते हैं इसको। अब इस और लेते हैं जिसमें 2 से 3 चम्मच हमारा अमीज़ा रह गया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब कोको पाउडर और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स।
मैंने बहुत ज़्यादा पाउडर इस्तेमाल नहीं किया, तो हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने किया है। आपने भी इसी तरह ऐड कर लेना है। अब हमने ये करना है कि ये अमेज़े को इसमें पोर कर देना है। इसको हम टैप कर लेंगे। आपने देखना कि मेरे पास चम्मच है, मैंने कुछ नहीं करना, बस मैंने ऐसे घुमाना है, ऐसे। ठीक, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा ये डिज़ाइन बन गया हुआ है। अब हमने इस पे मज़ीद ये ऐड कर देंगे ताकि ये ऊपर ही रहें। अब हम इसको कढ़ाई में हमने बेक करना है। कढ़ाई को हमने प्री हीट कर चुके हैं, तो चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। देख सकते हैं कि कढ़ाई हमारी अच्छी तरह गर्म हो चुकी है। अब हमने ये करना है कि ये अपना जो केक हमने इसमें ऐड कर देना है। और इसके नीचे मैंने कोई नमक नहीं रखा, कोई चीज़ नहीं रखी, सिर्फ एक स्टैंड रखा है। और इसको हम 30 से 40 मिनट के लिए बेक करेंगे। आँच बहुत ही स्लो है, आपने इसी आंच पे इसको पकाना है। तो ये मैंने तकरीबन 40 मिनट के लिए पका लिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि ये तैयार हो चुका है कि नहीं। आप देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। चेक कर लेते हैं। ये आप टूथपिक को देख सकते हैं, माशाल्लाह साफ़ है। तो केक हमारा रेडी है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो व्यूअर्स, आपने बहुत ध्यान से इसको निकालना है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आपने इसको ध्यान से निकालना है, कहीं आपका हाथ गरम गरम किसी चीज़ को टच ना कर दे। तो व्यूअर्स, ये हम इसको निकाल लिया है। छुरी की मदद से हम अच्छी तरह चारों तरफ से रिमूव कर लेंगे। तो टर्न आउट कर लेंगे इसको हम आराम से। तो व्यूअर्स, ये हमने टर्न आउट कर लिया है। अब देखते हैं ये कैसा बना है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा केक तैयार हुआ है। तो इसका ये भी हम उतार लेते हैं आराम आराम से, और आराम से बटर पेपर को रिमूव कर लेंगे। कोई टेंशन नहीं है, आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको रिमूव करना है। ये आप देख सकते हैं। और हमारा जो केक है बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया है और बिल्कुल बाज़ार जैसा नज़र आ रहे हैं। ये इसको टर्न आउट कर लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब हम एक छुरी की मदद से इसे काट लेते हैं और आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, अब हम इसको काट लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह हम तमाम काट लेंगे। अगर आपको मेरी चॉकलेट मार्बल केक की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और व्यूअर्स, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।